हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है, हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। आज जिसको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा, प्रत्यय अमृत जी से पूछ लीजिएगा, एगो कार्ड बनता है ना जिसका मोदी जी प्रचार करते हैं, बिहार का भी वैसे ही योजना आप लोग लाए हैं कि जो मजदूर बाहर रहेंगे उनका 5 लाख तक का जो है तुरंत, अब क्या होता, पहले रिवर्स होता था, इलाज करा लो तो बाद में पैसा अपना दो, फिर बाद में पैसा भंजाते रहो। इसमें क्या पहले ही पैसा इमीडिएटली जो है मिल जाएगा। ये सब काम करा दीजिए। बाकी डबल इंजन की सरकार हो गई है आप लोगों की, तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी, लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम विशेष राज्य का तो दर्जा दे दे। हम लोग तो निकलने वाले थे ना। बिहार आज दिन भर खबरों में रहा क्योंकि कुछ ही दिनों पहले नीतीश ने जो पलटी मारकर सरकार गिराई, फिर एनडीए में जाकर नई सरकार बनाई और 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए, आज विधानसभा में भी प्रमाणित हो गया। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बन गई। सरकार एनडीए की बन तो गई, लेकिन तेजस्वी का आज एक अलग ही अंदाज दिखा। हार कर जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं तो आज तेजस्वी बाजीगर थे। बिना कोई तीखे शब्द के नीतीश से लेकर मोदी तक को सबको ध्वस्त कर दिया। पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन तेजस्वी ने एनडीए और नीतीश सरकार को 3 बड़े चैलेंजेस दे डाले, जिसकी खास बात यह थी कि ये चैलेंजेस को बीजेपी सरकार और जेडीयू सरकार के गठबंधन को दे तो दी, लेकिन ऐसे ऐसे चैलेंजेस दिए मानो नई बनी ये सरकार कितनी विफल साबित होगी तेजस्वी ने आज ही तय कर दिया। मतलब जिन जिन चीजों को मोदी सरकार नहीं हटा दिया हो, उसे ही तेजस्वी इस डबल इंजन की सरकार में लागू करने की बात कर रहे थे। और तो और क्या, जिन योजना के तहत इनके देश भर में घोटाले निकले हैं, उसी को बड़ी सख्ती से बिहार में भी लागू करने की बात कर दी। चलिए आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाते हैं कि आखिर तेजस्वी ने इन्हीं 3 मुद्दों को क्यों चुना। अगर इनमें से कोई भी काम नई सरकार करवा पाई तो बिहार को उसका क्या फायदा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसके बलबूते बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बन गई और करीबन सभी द्वेष को मिटाते हुए तेजस्वी यादव ने एक अच्छे विपक्षी की तरह नीतीश कुमार के पलटी मार होने पर थोड़ी सी टिप्पणी करते हुए उन्हें बधाई दी और फिर नीतीश के सामने उन्हीं मुद्दों को चैलेंज के तौर पर रख दिया जिसपे सरकार में रहते नीतीश और तेजस्वी काम करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने नीतीश चाचा से अनुरोध किया कि वो उन कामों को पूरा कर दे। पहला, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवा दे। दूसरा, आयुष्मान कार्ड बिहार के बाहर रह रहे मजदूरों को बिना घोटाले दिलाया जाए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ओपीएस भाजपा सरकार ने ही बंद करवाया था और अभी भी आप उन सभी राज्यों को देख लीजिए जहां भाजपा की सरकार है, वहां ओपीएस लागू नहीं है। और जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है, उन सभी ने अपने अपने राज्यों में ओपीएस लागू किया हुआ है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आज भी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम चलता है। हालांकि अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सरकार बने 2 ही महीने हुए हैं, तो आगे क्या होता है वो देखना भी बाकी है। वैसे तो देश भर में कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 6 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था और एक बार फिर सरकारी कर्मचारी 16 से हड़ताल पर बैठेंगे और रेलवे, रक्षा समेत सरकारी दफ्तर बंद होंगे। और सितंबर 2023 में नई पेंशन योजना के तहत विरोध में पूरे बिहार में सरकारी कर्मचारी द्वारा इसे काला दिवस मनाया गया था, क्योंकि डबल इंजन के मेन इंजन ने ही यानी मोदी जी के केंद्र वाली सरकार ने ही इसे हटाया है, इसलिए भी नीतीश चाहकर भी इसे लागू नहीं करवा पाएंगे। और इसी के साथ तेजस्वी के लिए अगले विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा तैयार हो चुका है। आज जिसको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा, प्रत्यय अमृत जी से पूछ लीजिएगा, एगो कार्ड बनता ना जिसका मोदी जी प्रचार करते हैं, बिहार का भी वैसे ही योजना हम लोग लाए हैं कि जो मजदूर बाहर रहेंगे उनका 5 लाख तक का जो है तुरंत, अब क्या होता, पहले रिवर्स होता था, इलाज करा लो तो बाद में
पैसा अपना दो, फिर बाद में पैसा आप भंजाते रहो। इसमें क्या, पहले ही पैसा इमीडिएटली जो है मिल जाएगा। ये सब काम करा दीजिए। जिसके बाद आयुष्मान कार्ड का तेजस्वी ने जिक्र किया, जिसमें बिहार से बाहर रह रहे मजदूरों को यह कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत उनको सरकार 5 लाख तक का स्वास्थ्य संबंधित मदद प्रदान कर पाएगी। ये काम तो नीतीश बाबू चुटकी में करवा सकते थे, लेकिन तेजस्वी ने आगे इसमें ऐसा डिमांड जोड़ा कि यह भी नामुमकिन सा ही लगने लगा, क्योंकि इस योजना में कितना हवाई जुमला है आपने सुना ही होगा। दरअसल मोदी जी की इस योजना का ढिंडोरा तो खूब पीटा जाता है, लेकिन कार्ड धारक जब हॉस्पिटल में ये कार्ड देते हैं तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इस कार्ड को लेने से इनकार कर देता है। ऐसे में गरीब को कोई मदद नहीं मिल पाती है। तो तेजस्वी ने आगे मांग में जोड़ा कि बाहर रह रहे मजदूरों को आयुष्मान योजना के तहत कार्ड मिले, लेकिन साथ ही उन्हें उनके हाथों हाथ पेमेंट की सुविधा को भी सुनिश्चित किया जाए। ये नहीं कि पहले गरीब जेब से पैसा लगाए फिर सरकारी दफ्तर का चक्कर काटे। अब ये सबको पता है कि ये होने से रहा। सीएजी की रिपोर्ट ने भी बताया था कि कैसे मरे हुए लोगों के नाम पर लाखों लाख रुपए ऐंठे गए। खैर चलिए, थोड़ा नजर तेजस्वी के तीसरे डिमांड पर भी डाल देते हैं। प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी, लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम विशेष राज्य का तो दर्जा दे दे। हम लोग तो निकलने वाले थे ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। चलिए आप नहीं कीजिएगा, अब तो आप पे तो सब लोग कब्जा न कर लिया है, उसको हम ही आगे हम लोग लड़ेंगे, काम करेंगे। ठीक, कृपया समाप्त करें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की तो बीजेपी सरकार ने से इतने ठंड में बैठे, लद्दाख में बैठे आंदोलन करते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी किसानों का दर्द नहीं दिख रहा है, उनकी मौत नहीं दिखाई दे रही है, अग्निवीर के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार के विशेष दर्जा देने वाली बात तो बहुत पुराना हलवा है। चुनाव में नीतीश बाबू बस इसमें थोड़ा घी डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार इन चीजों को कर पाएंगे? क्योंकि राजनीति के 3 लेग रेस में नीतीश कुमार के पार्टनर के तौर पर भाजपा है, जिसके विपक्ष बनकर ही जेडीयू और आरजेडी ने इन मुद्दों को अपने राज्य में अमल में लाने की बात जनता से की थी। लेकिन सरकार खत्म तो खिस्सा खत्म। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के खातिर इन मुद्दों को विधानसभा में डबल इंजन सरकार के सामने रखा। अब देखिए, क्या वहां की सरकार इसे पूरा कर पाएगी या बस ऐसे ही बाकी मुद्दों की तरह इन मुद्दों को भी अनसुना कर देगी? आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।